तो स्त्री यूनिवर्स में अभी टोटल 7 मूवीज लाइंड अप है। अब इन सब के अलावा भी एक और मूवी है जिसकी सिर्फ रूमर्स है। तो क्या स्त्री के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में हम लोगों को मूंजा वर्सेस भेड़िया देखने को मिलने वाला है? और आखिरकार स्त्री के इस यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी मूवीज आने वाली है? और क्या जानवी कपूर और राजकुमार राव की मूवी रूही भी इस यूनिवर्स का पार्ट है? तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जहाँ इस वीडियो में मैं तुम लोगों को स्त्री का पूरा यूनिवर्स बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो देखो, ये जो स्त्री का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, इसका ऑफिशियल नेम है मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जिसे क्रिएट किया है दिनेश विजान ने। अब मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स इसलिए क्योंकि जो दिनेश विजान है उन्हीं की कंपनी है मैडॉक फिल्म, जो कि इस यूनिवर्स की मूवीज को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो पूरा मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स यानी कि स्त्री का यूनिवर्स है, उसमें जितनी भी मूवीज है वो सभी इंस्पायर्ड है इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो फोकलोर फेमस है उनसे। जैसे कि स्त्री मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड थी नालेबा की जो फोकलोर है, जो कि कर्नाटका रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है, उससे। वहीं भेड़िया मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड है यापम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस फोकलोर है। और मुंजा मूवी की स्टोरी जो है वो इंस्पायर्ड है महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में जो फोकलोर बहुत ही ज्यादा फेमस है मुंजा की, उससे। और ऐसे ही आगे इस यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज आएगी उनकी भी स्टोरी इंडिया के जो अलग अलग रीजन में फोकलोर बहुत ज्यादा फेमस है उन्हीं से इंस्पायर्ड होगी। अब इस मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2018 में स्त्री मूवी से, जिसे डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने। और इस मूवी के लीड रोल में हम लोगों को दिखे थे राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर। इस मूवी में हम लोगों को कहानी देखने को मिली थी चंदेरी की, जहाँ पर एक आत्मा रहती है स्त्री नाम की, जो कि रात के समय में लड़कों को उठाकर ले जाती है। अब स्त्री ऐसा करती क्यों है और उसके पीछे क्या राज है, इसका पता लगाते हैं विक्की एंड गैंग श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ मिलकर। जहाँ मूवी के आखिरी में वो लोग स्त्री को हरा देते हैं और उसकी चोटी काट देते हैं, जिसके कारण उसकी सारी की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। लेकिन फिर आखिरी में हमें एक और ट्विस्ट मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर तो यहाँ किसी और ही मकसद से आई थी। अब वो मकसद क्या है वो हम लोगों को स्त्री 2 में ही पता चलेगा। अब जिसके बाद अगली मूवी आती है रूही, जो कि रिलीज हुई थी 2021 में। और इस मूवी में हम लोगों को लीड रोल में देखने को मिले थे राजकुमार राव और जानवी कपूर। अब पहले ये जो मूवी है रूही वो स्त्री यूनिवर्स का पार्ट होने वाली थी, लेकिन रूही मूवी ऑडियंस को उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए रूही मूवी को स्त्री यूनिवर्स से हटा दिया गया है और अब वो स्त्री यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। जिसके बाद मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की दूसरी मूवी आती है भेड़िया, जो की रिलीज हुई थी 2022 में। अब इस मूवी को भी डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने, जिन्होंने स्त्री मूवी को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी में लीड रोल में हम लोगों को देखने को मिले थे वरुण धवन और कृति सेनन। इसमें हम लोगों ने कहानी देखी थी भास्कर की, जो कि एक रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है और वो अरुणाचल प्रदेश में जाता है, जहाँ पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जहाँ उसे एक जंगल काटकर रोड बनानी होती है। लेकिन मूवी में फिर कुछ कांड होते हैं और भास्कर वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया बन जाता है और जिस जंगल को वो काटने यहाँ पर आया था वो उसी जंगल की रक्षा करने लगता है। अब भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया और स्त्री दोनों ही मूवी को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया गया था, जहाँ पर हम लोग भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि विक्की और बिट्टू जना को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं, जहां पर वो मिलते हैं भास्कर से। अब इसके आगे क्या होगा वो सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा स्त्री 2 में, क्योंकि स्त्री 2 में कंफर्म्ड है कि भेड़िया का कैमियो होने वाला है। जिसके बाद मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की तीसरी मूवी आती है मुंजिया, जो की रिलीज हुई थी इसी साल जून में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने और इस मूवी के लीड रोल में हम लोगों को देखने को मिले थे शर्वरी बाग और अभय वर्मा। इस मूवी में हम लोगों ने कहानी देखी थी एक बच्चे की, जो की मुन्नी नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब उसी को पाने की चाह में वो कई सारे कांड करता है, जिसके कारण वो मुंजिया बन जाता है। अब उसके बाद आगे वो क्या क्या करता है वो हम लोगों को मूवी में देखने को मिलता है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी बहुत ही अच्छे से भेड़िया और मुंजिया मूवी को कनेक्ट किया गया है, जहाँ पर हम लोग मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जो जना है वो एक जंगल में है और वो कपड़े लेकर जा रहा है भास्कर के लिए, क्योंकि भास्कर अभी अभी भेड़िया से इंसान बना है। अब जना जो भास्कर के लिए कपड़े लेकर आया है उसमें जो उसकी अंडरवेयर है उसका ब्रांड है मुन्नी। अब जिस जंगल में भास्कर और जना है उसी जंगल में मुंजिया भी पहुंच चुका है और भास्कर के मुंह से मुन्नी का नाम सुन के वो वापस से एक्टिव हो चुका है। अब मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये तो कंफर्म हो चुका है कि स्त्री यूनिवर्स में आगे जाकर हमें मुंजिया वर्सेस भेड़िया जरूर से देखने को मिलेगा। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जिसके बाद मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अगली मूवी आती है स्त्री 2, जो की अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। अब इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, जिन्होंने स्त्री 1 और भेड़िया 1 डायरेक्ट की थी। अब स्त्री 2 में हम लोगों को वापस से चंदेरी की
कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर चंदेरी में एक नया खतरा आ चुका है, सरकटा। अब उससे ये लोग कैसे डील करते हैं, श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की क्या मिस्ट्री है, ये सब कुछ हम लोगों को स्त्री 2 में देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही बहुत टाइम पहले से ही रूमर्स आ रही थी कि स्त्री 2 में हम लोगों को अक्षय कुमार भी दिखने वाले हैं कैमियो में। अब जिन्होंने मूवी देख ली है उन लोगों को पता चल गया होगा कि अक्षय कुमार मूवी में है या फिर नहीं, लेकिन उसके साथ ही ये भी रूमर्स निकल कर आ रही थी कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर हम लोगों को स्त्री मूवी में दिखने वाला है, उसकी आगे जाकर स्त्री यूनिवर्स में एक स्टैंड अलोन मूवी भी बनेगी। अब ये रूमर्स कितनी ज्यादा ट्रू है ये हम लोगों को आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब जिसके बाद फाइनली बात करते हैं मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स यानी कि स्त्री यूनिवर्स के अपकमिंग मूवीज की। तो स्त्री यूनिवर्स में अभी टोटल 7 मूवीज लाइंड अप है, जिनमें से कुछ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है और कुछ की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। अब इनमें से सबसे पहली मूवी आती है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो की रिलीज होने वाली है 14 फरवरी 2025 को, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य सरपोतदार, जिन्होंने मूजिया मूवी को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी में हम लोगों को लीड रोल में दिखने वाले हैं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना, और इस मूवी में जो आयुष्मान खुराना है वो एक वैम्पायर का रोल प्ले करने वाले हैं। अब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर स्त्री यूनिवर्स की 5वीं मूवी होने वाली है, और इसी यूनिवर्स की 6वीं मूवी होने वाली है भेड़िया 2, जो की रिलीज होगी सितंबर 2025 में। इस मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे अमर कौशिक, जिन्होंने स्त्री 1, स्त्री 2 और भेड़िया को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी में वापस से हम लोगों को लीड रोल में देखने वाले हैं वरुण धवन और कृति सेनन। अब हाँ, तुम लोग पूछोगे कि कृति सेनन का कैरेक्टर तो भेड़िया 1 में मर गया था, फिर वो भेड़िया 2 में कैसे आएगा? तो अब ये चीज तो हम लोगों को मूवी देखकर ही पता चलेगा। जिसके बाद स्त्री यूनिवर्स की अगली मूवी होगी मूजिया 2, जो की रिलीज होगी 2026 में, और इस मूवी को भी आदित्य सरपोतदार ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने मूजिया 1 डायरेक्ट की है। जिसके बाद स्त्री यूनिवर्स की अगली मूवी होगी स्त्री 3। अब स्त्री 3 रिलीज होगी 2026 में, और इस मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं अमर कौशिक। अब बोला तो ये भी जा रहा है कि जो स्त्री 3 है उसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और स्त्री 3 की शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू भी हो जाएगी, और ये मूवी हम लोगों को 2026 में कभी देखने को मिलेगी। अब जिसके बाद आते हैं आखिरी उन 3 मूवीज पर, जिनके बारे में अभी कोई भी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, ना उनकी रिलीज डेट और ना ही स्टार कास्ट। बस हम लोगों को पता है तो उनका नाम, जिसमें सबसे पहली मूवी है सुनहरी सुनहरा, दूसरी मूवी है राजस्थानी रानी द बिगिनिंग ऑफ अ हॉन्टेड टेल, और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग मूवी है मूजिया वर्सेस भेड़िया। अब मूजिया 2 और भेड़िया 2 में ऐसा क्या होने वाला है कि स्त्री यूनिवर्स में आगे जाकर हम लोगों को मूजिया वर्सेस भेड़िया देखने को मिलेगा? तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अब इन सब के अलावा भी एक और मूवी है जिसकी सिर्फ रूमर्स है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि स्त्री 2 में हम लोगों को अक्षय कुमार भी दिखने वाले हैं कैमियो रोल में, और वो जो उनका कैरेक्टर होगा स्त्री 2 में, उस पर आगे जाकर स्त्री यूनिवर्स में एक मूवी भी बनेगी। अब ये सब कुछ अभी रूमर्स है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अक्षय कुमार को स्त्री यूनिवर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? मुझे इस बारे में कमेंट में जरूर बताओ। तो बस यार, अब ये था स्त्री यूनिवर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्त्री यूनिवर्स में मूवीज कैसे कनेक्टेड है। अगर अभी भी तुम लोगों के कोई सवाल है स्त्री यूनिवर्स से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट में जरूर से पूछ लेना। और बस अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके साथ ही इस वीडियो में मैंने स्त्री 2 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना।